आपको लगता होगा कि बुर्ज खलीफा सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, यह एक आर्किटेक्चरल मार्वल है या दुबई की किंग का एक पैशन प्रोजेक्ट है। वेल, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप रियल एस्टेट के बिजनेस के सबसे बड़े इल्यूजन का शिकार हैं। सच तो ये है कि बुर्ज खलीफा सिर्फ सीमेंट और ग्लास का ढांचा नहीं, ये दुनिया का सबसे स्मार्ट, हाईली प्रॉफिटेबल और कोल्ड ब्लडेड वर्टिकल फाइनेंशियल इंजन है। एक ऐसी बिल्डिंग जो हर मिनट लाखों रुपए छाप रही है बिना अपने मेंटेनेंस पर एक भी दिरहम खर्च किए। वॉशिंग मशीन के साइज के फ्लैट, लाखों की सर्विस चार्ज, 3 मिनट का एड के लिए करोड़ों का बिल और ऐसी मास्टर स्ट्रोक मास्टर प्लान जिसने सऊदी अरब के जिद्दा टावर तक को घुटनों पर ला दिया। आज के इस डीप डाइव एनालाइज में हम बुर्ज खलीफा के इसी हिडन इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे उसकी अर्निंग के फैक्टर, कैसे वो इतना पैसा छाप रही है। But before that, if you like this video, please subscribe because you lost in it later. सबसे पहले हिस्ट्री एंड द पैराडिग्म शिफ्ट। पीछे चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। ईयर थी 2004। दुबई के सामने एक बड़ा चैलेंज था, ऑयल डिपेंडेंसी। दुबई के रूलर्स को पता था कि अगर लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है तो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से निकलकर टूरिज्म और लग्जरी रियल एस्टेट का ग्लोबल कैपिटल बनना पड़ेगा। खुफू पिरामिड के बाद लगभग 4000 साल तक मिडिल ईस्ट के पास वर्ल्ड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर का टाइटल नहीं था। इस टाइटल को रिक्लेम करने और अपनी इमेजिन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ दुबई और डेवलपर इमार ने प्लान किया एक वर्टिकल सिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ आता है एक असली ट्विस्ट, द कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, द $1 बिलियन स्मार्ट इंजीनियरिंग। बुर्ज खलीफा को बनाने की टोटल कॉस्ट आई 1.5 बिलियन लगभग, जिसमें से मेन टावर पर 1 बिलियन खर्च हुए। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसको कंपेयर कीजिए न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी 3.9 बिलियन। बुर्ज खलीफा ने आधी कॉस्ट में उससे कहीं ज्यादा इंजीनियरिंग इफिशिएंसी और स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। सेकंड, डायरेक्ट रेवेन्यू इंजन। अब बात करते हैं सबसे मजेदार पार्ट की, डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम। ये बिल्डिंग एक्चुअली पैसा कमाती कैसे है? इसके पास 3 ऐसे सॉलिड इंजन हैं जो इसके एसेट वैल्यू को आसमान तक ले जाते हैं। इंजन फर्स्ट, एट द टॉप ऑब्जर्वेशन डेक। बुर्ज खलीफा का सबसे बड़ा कैश जनरेटर इसके फ्लोर्स के अंदर नहीं बल्कि इसकी खिड़कियों से बाहर देखने के लिए लगने वाली लाइन है। हर साल डाउनटाउन दुबई में 16 to 17 मिलियन टूरिज्म आते हैं, जिसमें से लगभग 6.2 मिलियन लोग टिकट खरीद कर इसके ऑब्जर्वेशन डेक पर जाते हैं। ये सेगमेंट एनुअली 163 मिलियन से 191 मिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का तो यहाँ तक कहना है कि अगर आप टावर को छोड़ दें तो सिर्फ इसकी ऑब्जर्वेशन डेक के बिजनेस की वैल्यूएशन निकालें तो वो 1 बिलियन है। यानी कि सिर्फ टिकट बेचकर इस टावर ने अपनी पूरी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल ली है। इंजन सेकंड, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव OOH बिलबोर्ड। बुर्ज खलीफा का जो एक्सटीरियर फैसेट है वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े और प्रेस्टिजियस LED बिलबोर्ड है। अगर किसी ब्रांड को यहाँ 3 मिनट का एड चलाना है तो उन्हें इमार और मूलन लुमिना से हफ्तों पहले अप्रूव लेना पड़ता है और इसका प्राइस टैग है। एक स्टैंडर्ड वीक डे पर 3 मिनट का एड चलाने का कॉस्ट है 68,000 से 95,000 डॉलर का, और एक वीकेंड प्रीमियम या पीक आवर्स में ये सीधा 95,000 से 120,000 डॉलर हो जाता है। आपको याद होगा यूट्यूब क्रिएटर अनस और असलाना मारवा का वो फेमस बेबी जेंडर रिवील कैंपेन, उन्होंने लगभग 95,000 से लेके 1,40,000 डॉलर स्पेंड किए थे, लेकिन बदले में उन्हें मिली 16 मिलियन की ऑर्गेनिक रीच ग्लोबली। हर बड़ा ब्रांड चाहे टिकटॉक हो, डिस्ने हो या हुई बुर्ज खलीफा पर फीचर होने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। थर्ड इंजन, अल्ट्रा लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड गैस्ट्रोनॉमी। लेवल 1 से 8 और 38 से 39 पर फैला है और मानी होटल दुबई, जहाँ एक रात रुकने का रेंट है 2500 से लेकर 4,500 दिरहम्स तक। इसके साथ ही लेवल 122 और 123 पर एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट है। ये जगह सिर्फ खाना बेचने के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के बिलियनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक नेटवर्किंग हब है, जो बाद में इमार के नए प्रोजेक्ट के पोटेंशियल बायर्स बनते हैं। थर्ड, द कॉस्ट सोशलाइजेशन मैकेनिज्म। लेकिन डूड, एक मेगाटॉल स्काईस्क्रेपर के साथ सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट होता है उनकी मैसिव मेंटेनेंस कॉस्ट। सोचो, बुर्ज खलीफा में 24,348 रिफ्लेक्टिव ग्लास विंडोज हैं। उन्हें साफ करने के लिए 36 विंडोज क्लीनर की एक स्पेशलाइज्ड टीम लगातार हाई स्पीड मैकेनिकल ट्रैक्स पर काम करती रहती है। उन्हें पूरी बिल्डिंग साफ करने में एग्जैक्टली 3 महीने लगते हैं, और जैसे ही आखिरी कांच साफ होता है उन्हें फिर से टॉप फ्लोर से शुरू करना पड़ता है।
कंटिन्यूसली लूप। इस प्लम्बिंग, HVAC और फैसेट क्लीनिंग का खर्च बिलियंस में होना चाहिए, जिससे बिल्डिंग लॉस में चली जाए। तो फिर इमार इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बनाता है? यहाँ आता है मास्टर स्ट्रोक, द कॉस्ट सिविलाइजेशन मैकेनिज्म। डेवलपर इमार ये खर्च अपनी जेब से नहीं देता है। दुबई के रीरा रेगुलेशन के तहत ये पूरा ऑपरेशनल एक्सपेंसिव सर्विस चार्ज के नाम पर प्रॉपर्टी ओनर और इन्वेस्टर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। बुर्ज खलीफा का सर्विस चार्ज पूरे दुबई में सबसे ज्यादा है, लगभग 68 से 88 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट। इसको एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर आपके पास बुर्ज खलीफा में एक स्टैंडर्ड 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तो आपको हर साल लगभग 90 से 1,05,000 दिरहम सिर्फ मेंटेनेंस फीस देनी होगी। अगर आप उसे रेंट पर दे रहे हैं तो आपको 1,92,000 दिरहम रेंट मिलेगा। उसमें से लगभग 63,000 दिरहम सीधे सर्विस चार्ज में कट जाता है। दुबई के ऑनलाइन मूलक सिस्टम के थ्रू इमार अपनी सारी फिजिकल ऑपरेशनल लायबिलिटी फ्लोट ओनर पर ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब इमार के टिकट्स, मॉल और एड से आने वाला रेवेन्यू बिना किसी मेंटेनेंस लायबिलिटी के सीधा कॉर्पोरेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। इसको कहते हैं स्मार्ट कैपिटलिज्म। अब आते हैं उस स्ट्रेटेजी पर जो बुर्ज खलीफा को एक अनबीटेबल मोनोपोली बनाती है। अर्बन इकोनॉमी में इसे कहते हैं द हैलो इफेक्ट या द मास्टर प्लान्ड कम्युनिटी एंचोर मॉडल। बुर्ज खलीफा को कभी भी एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग की तरह प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। ये पूरा 500 एकड़ की डाउनटाउन दुबई का एक मार्केटिंग फ्लैग आइडेंटिटी है। जब कोई इन्वेस्टर डाउनटाउन दुबई में आकर फ्लैट लेता है तो सिर्फ बुर्ज व्यू या फाउंटेन व्यू देखने के लिए उसे मार्केट रेट से 30% या 40% तक प्रीमियम प्राइस देना पड़ता है। डाउनटाउन की प्रॉपर्टीज 14% की एनुअल रेट एप्रिसिएट होती है और मार्केट क्रैश में भी हाई लिक्विड रहता है। बुर्ज खलीफा ने प्रूव किया है कि स्मार्ट रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ गिलास और कंक्रीट खड़ा करना नहीं होता है, बल्कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्पेस के कॉम्बिनेशन से एक इंटेलिजेंट सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बनाना होता है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले 10 सालों में कोई भी एसेट बुर्ज खलीफा के इस इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट को हरा पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट करो वो लाइक और सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग।